हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो गाइस, आज हम लोग पारा मेडिकल के 2019 का PIQ करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन सारे एक क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री का है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन एक ग्रीगनार्ड अभिकर्मक, क्वेश्चन है कौन एक ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करने, लाइटर भी ना, कौन एक ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात जो है अम्ल डालने पर आइसोप्रोपिल बनाएगा, यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल कौन बनाएगा ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के लिए। तो ऑप्शन को है, ऑप्शन एम है एसीटोन, ऑप्शन बी में है एसीटैल्डिहाइड, ऑप्शन सी में है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? कौन एक ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात अगर उसमें अम्ल डालेंगे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसीटैल्डिहाइड का जो सूत्र होता है C2H4O होता है, C2H4O होता है, याद रखिएगा। अगर इसकी संरचना की बात करें, एसीटैल्डिहाइड की संरचना कैसी होती है, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उसके बाद जो है इस तरीके से सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। ठीक है, और ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र जान लीजिए। ग्रीगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? वो हो जाता है आपका RMGX। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? एल्काइल या एरिल समूह होता है। आर क्या होता है? एल्काइल या एरिल समूह होता है। और आपका एक्स जो होता है एक हेलोजन समूह होता है। और Mg जो होता है आप लोगों को पता है कि ये मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, राइट आंसर दे। क्वेश्चन है कौन एक आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? कौन एक आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में है CH3OH, ऑप्शन बी में C2H5OH, ऑप्शन सी में CH3CHO, ऑप्शन डी में CH3COCH3। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा CH3OH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3OH। यानी ये किसका सूत्र है? मेथेनॉल का। CH3OH किसका सूत्र है? मेथेनॉल का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की विरंजन क्रिया इसके कारण होती है। क्लोरीन की जो विरंजन क्रिया होती है किसके कारण होती है? ऑप्शन ए में है अपचयन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी में है क्लोरीनिकेशन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीकरण। क्या होगा राइट आंसर? क्लोरीन में जो विरंजन क्रिया होती है किसके कारण होती है? अपचयन के कारण, या हाइड्रोजनीकरण के कारण, क्लोरीनेशन के कारण, या ऑक्सीकरण के कारण। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑक्सीकरण के कारण। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर परफेक्ट सरफेक्टेंट अणु हो जाते हैं। क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर सरफेक्टेंट अणु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, या वियुग्मित हो जाते हैं, या संयुग्मित हो जाते हैं, या घुलनशील। क्या होगा राइट आंसर? क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर सरफेक्ट अणु हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा संयुग्मित हो जाते हैं। ठीक है, क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर सरफेक्टेंट अणु जो है क्या हो जाते हैं? संयुग्मित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है PCl5 प्रोडक्ट बाय PCl3 प्लस Cl2 गैस के लिए क्या सत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। PCl5 प्रोडक्ट बाय PCl3 प्लस Cl2 गैस के लिए क्या सत्य है, इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन ए में है डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा S लेस देन 0। ऑप्शन बी में है डेल्टा H ग्रेटर देन 0। ऑप्शन डेल्टा S ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी में है डेल्टा H ग्रेटर लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर लेस देन 0। ऑप्शन डी में है डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S लेस देन 0। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बोलने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा सही। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा H होता है ग्रेटर देन 0 से, और जो है डेल्टा S लेस देन होता है 0 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये भी जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया से ही है, रिवर्सिबल रिएक्शन से पूछा जा रहा। अभिक्रिया HI गैस प्रोडक्ट बाय हाफ H2 प्लस हाफ I2 का साम्य स्थिरांक 8.0 है। तो अभिक्रिया H2 प्लस I2 प्रोडक्ट बाय 2HI का साम्य स्थिरांक क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है समय स्थिरांक दिया गया, ऊपर के अभिक्रिया का समय स्थिरांक दिया गया है, और यहाँ पे अभिक्रिया को पलटा दिया गया, यानी कि है ना, पलट दिया गया है। तो उल्टे वाली अभिक्रिया का जो है समय स्थिरांक पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रकार के अभिक्रिया के लिए करना क्या है, सबसे पहले अभिक्रिया लिख देते हैं। अभिक्रिया क्या है, HI प्रोडक्ट बाय में हाफ H2 प्लस में है हाफ I2 यानी आयोडीन। इसको ना दोनों बगल के 2 से गुना करा देते हैं। ठीक है, 2 से गुना करने के बाद याद रखिएगा इसका समय स्थिरांक कितना दिया है, K=8 दिया गया है। ठीक है, K=8.0, तो 0 के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। और इसका अगर 2 का 0 कराते हैं तो समय स्थिरांक का जो है ना स्क्वायर हो जाता है। अगर समय स्थिरांक का स्क्वायर कराएंगे तो इसका भी स्क्वायर कराना पड़ेगा, इसके वैल्यू का। इसका वैल्यू का स्क्वायर कराने के बाद जो है हमारे पास जो है मान आता है, वो आता है 64। ठीक है, और जो हमारे पास अभिक्रिया क्या बचता है, हमारे पास अभिक्रिया होता है 2HI प्लस में आ जाता है 2HI प्लस में H2 प्लस I2। इसका मान हमारे पास क्या आया है, 64 आया है। अगर इसी चीज़ को हम पलटा दें तो हमारे पास ये वाला अभिक्रिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी अभिक्रिया को पलटा देंगे तो ये मान आ जाएगा, और इसके मान को भी पलटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/64, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम है। किसमें कार्बन कार्बन की लंबाई सबसे कम है। ऑप्शन ए में है बेंजीन, C6H6। ये तो बेंजीन का सूत्र है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये बेंजीन का। ठीक है, और ये आपको एथेन का। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, एथेन। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी का क्या होगा, एथाइन। ऑप्शन सी में क्या है, एथाइन। ऑप्शन बी में क्या है, एथीन। ऑप्शन बी में क्या है, एथीन।
C2H4 का सूत्र किसका सूत्र होता है? एथीन का, याद रखिएगा। और जो है C2H2 एथाइन, और C2H6 एथेन, और C6H6 वो जो है आपको पता होगा बेंजीन का सूत्र होता है। किसमें जो है, अब बताइए आप लोग जो है, किसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच लंबाई जो है आबंध की लंबाई सबसे कम होगा? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथाइन में जो होता है सबसे कम लंबाई होती है, ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार बोल रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि पास्चर ने, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, पास्चर ने टीकों की विकास के सर्वप्रथम प्रयोग इसके साथ किए, यानी कि पास्चर ने अपना टीका का जो खोज किया था किसके साथ किया था? रेबीज का टीका था, या मुर्गी हैजे का टीका था, चेचक का टीका था, या फिर टिटेनस का टीका था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक के टीके थे, ठीक है। पास्चर ने किसके टीके का खोज किया था? वो है चेचक के। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसमें क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाई जाती है? किसमें जो है क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाई जाता है? एनिलिडा संघ में, इकानोडर्मेटा में, या इंसेक्टा में, या फिर निम्न श्रेणी के कॉर्डेटा में? क्या होगा राइट आंसर? किसमें जो क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो है एनिलिडा संघ के प्राणी जो होते हैं, और इन एनिलिडा संघ में प्राणी में जो आते हैं वो मुख्यतः कृमि आते हैं, ठीक है, कृमि आते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है आपके पास केंचुआ। केंचुआ जो है एक प्रकार का गोलकृमि होता है, ठीक है, और इसमें जो है इसके प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें जो है क्लोरोक्रियोन नामक वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न है इसमें संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है, यानी कि नीचे जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है किसमें जो है भोजन है मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि कवक जो होते हैं, कवक में भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, उसी तरीके से यहाँ पूछा रहा है किसमें जो है मैनिटोल के रूप में पाया जाता है भोजन। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है काड़ा, ऑप्शन बी में है पोरफायरा, ऑप्शन सी में है फ्यूकस, ऑप्शन डी में है ग्रेसिलेरिया। क्या होगा राइट आंसर? देखिए ऑप्शन ए में है काड़ा। काड़ा क्या होता है? एक हरे शैवाल होता है, ठीक है। काड़ा क्या होता है? एक ग्रीन एल्गी यानी कि हरा शैवाल होता है, और हरे शैवाल में जो भोजन रहते हैं वो स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो भोजन रहता है किस रूप में रहते हैं? स्टार्च के रूप में रहते हैं। ऑप्शन बी में है पोरफेरा। पोरफेरा है जो है एक लाल शैवाल है। पोरफेरा क्या होता है? एक लाल शैवाल होता है, याद रखिएगा, ठीक। और लाल शैवाल में जो भोजन रहता है फ्लोरिडियन मंड के रूप में रहता है, फ्लोरिडियन मंड, ठीक है। फ्लोरिडियन मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी में फ्यूकस, ये एक होता है भूरा शैवाल। फ्यूकस क्या है? एक भूरा शैवाल है, और इसमें जो भोजन रहता है किस रूप में रहता है? मैनिटोल के रूप में रहता है, मैनिटोल, ठीक है। और ऑप्शन डी में है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया जो है एक प्रकार का ये भी लाल शैवाल है, और इसमें जो भोजन रहेगा किस रूप में रहेगा? फ्लोरिडियन मंड के रूप में ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो होता है भूरा शैवाल होता है, और इसमें भोजन जो किस रूप में पाया जाता है? मैनिटोल के रूप में पाया जाता है, यानी फ्यूकस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सोपान किसने प्रतिपादित किए थे, यानी करने वाले कौन थे? प्रकृति का सोपान, देखिए ये प्रकृति का सोपान क्या है? एक प्रकार की बुक है, ठीक है, ये एक प्रकार की बुक है प्रकृति का सोपान। इसको किसने लिखा था? डार्विन ने, या फिर प्लूटो ने, अरिस्टोटल ने, या वाटसन ने? तो देखिए ऑप्शन एम है डार्विन। डार्विन ने तो लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है,
द origin ऑफ स्पीसीज। ठीक है। और एक बी नंबर में है प्लूटो। प्लूटो ने अपना पुस्तक कौन सा लिखा था? प्लूटो ने अपने जो पुस्तक लिखा था, कौन सी पुस्तक लिखा था? सिंपोजियम, याद रखिएगा, सिंपोजियम। और अरिस्टोटल ने के बुक का क्या नाम है? अरिस्टोटल ने लिखा था प्रकृति का सोपान। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या लिखा था? प्रकृति का सोपान। और वाटसन ने एक वैज्ञानिक है जो डीएनए के हेलिकल संरचना की खोज किया था। डीएनए के हेलिकल संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरिस्टोटल। ठीक है, प्रकृति का सोपान बुक किसने लिखा था? अरिस्टोटल ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन एक अपवंक फफूंद है? निम्नलिखित में कौन एक अपवंक फफूंद है? क्या होगा राइट आंसर? इसमें बताना आपको कौन एक अपवंक फफूंद है। तो ऑप्शन ए में है राइजोपस, ऑप्शन बी में है फाइसेरम, ऑप्शन सी में है थायोबैसिलस, ऑप्शन डी में है एनाबिना। क्या होगा राइट आंसर? देखिए ऑप्शन ए में है राइजोपस। राइजोपस जो होता है एक कवक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, राइजोपस क्या होता है? एक कवक होता है। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है फाइसेरम। ये एक प्रकार की प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीव होते हैं। ये किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, और इसी को अपवंक फफूंद भी बोला जाता है। अपवंक फफूंद इसी को बोला जाता है, फाइसेरम को। ऑप्शन सी में है थायोबैसिलस, एक प्रकार का जीवाणु होता है। ऑप्शन डी में है नीलहरित शैवाल। ठीक है, एक प्रकार का नीलहरित शैवाल जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन अस्थिकरण कारक हैं, यानी कि नाइट्रोजन अस्थिकरण में इसकी भूमिका होती है। किसकी? एनाबिना की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइसेरम जो है एक प्रकार का अपवंक फफूंद है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है? कौन एक जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है? ऑप्शन ए में है ग्लूकागॉन, बी में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी में थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी में एड्रेनल। तो ऑप्शन को देख लिए आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ग्लूकागॉन, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकागॉन जो है एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ऑप्शन बी में है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल जनन हार्मोन है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन सी में है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। एड्रिनल ग्रंथि के से है ना, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनल ग्रंथि से जो है एड्रेनिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ग्लूकागॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा एंटीबायोटिक जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए और एमआरएनए के बीच जो है परस्पर क्रिया का संबंधन करता है? कौन एक एंटीबायोटिक जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो है टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। कौन जो है कि इसकी क्रिया को संबंधन करता है? कौन सा जीवाणु? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नियोमाइसिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है क्लोस्ट्रिडियम बाटुलनम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लोस्ट्रिडियम बाटुलाइनम क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम बाटुलाइनम क्या होता है? ऑप्शन ए में है विकल्पी अनॉक्सीजीव, ऑप्शन बी में है विकल्पी अनॉक्सीजीव, ऑप्शन सी में विकल्पी अनॉक्सीजीव, ऑप्शन डी में है विकल्पी अनॉक्सीजीव। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और विकल्पी अनॉक्सीजीव होते हैं
क्लोस्ट्रिडियम बाटुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के आंतरिक फास्फोडाइस्टर बंध का जल अपघटन करता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, 2019 का जो ये क्वेश्चन था रॉन्ग था। ठीक है, 2000 पैरामेडिकल के 2019 क्वेश्चन के अंतर जो है बायोलॉजी सेशन से ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग पूछा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर किसी को भी नहीं पता होगा जब क्वेश्चन ही गलत है तो। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।